अगर आप नया मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपके मेडिकल स्टोर खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील यादव, स्वागत है आप सभी का हेल्थ फार्मेसी में। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी में, अगर आपने फार्मेसी में बैचलर डिग्री ले रखी है, या फिर आप नॉन टेक्निकल हैं और काफ़ी समय से आपने किसी फार्मेसी पे वर्क किया है और आप अपना खुद का फार्मेसी डालना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप फार्मेसी डाल रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मैं अपना अनुभव साझा करूंगा कि जो गलतियां मैंने की, शुरुआत में तो मुझे नहीं लग रही थी कि वो गलतियां हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकला, जैसे जैसे मुझे चीज़ों की रिक्वायरमेंट पता चली, तो मुझे कुछ चीज़ों की कमी लगी कि ये जो मैंने काम किया था ये इस तरह से ना करके दूसरी तरीके से करता। वो क्या तरीके थे वो मैं अभी आपसे आगे साझा करूँगा। सबसे पहले आप फार्मेसी कहाँ पे डाल रहे हैं? आप शहर में डाल रहे हैं, मेन सिटी में? आपकी फार्मेसी ऐसी जगह पे है जहाँ कहीं पे हॉस्पिटल है? आपकी फार्मेसी ऐसी जगह है जहाँ पे कई डॉक्टर्स बैठते हैं, फिजिशियन बैठते हैं, सर्जन बैठते हैं, उनकी ओपीडी चलती है, क्लिनिक चलता है? या फिर आप किसी गांव में डाल रहे हैं, कस्बे में डाल रहे हैं, या आपका फार्मेसी ऐसी जगह पे खोलने जा रहे हैं जहां पे गांव भी है और शहर भी है, यानी कॉलोनी वहां पे डेवलप हो रही है? तो मैं बात करूंगा कि अगर आप गांव में आपका फार्मेसी डाल रहे हैं और या फिर आप ऐसी जगह डाल रहे हैं कि मेन रोड है, जैसे मैं दिखा देता हूं कि मेरी फार्मेसी ये है, इसका लोकेशन ये रोड है, ये अभी कम चौड़ा रोड है, अभी ये 60 फीट का रोड होने वाला है और यहाँ पे एक अपार्टमेंट भी है जिसमें अभी 15 से 20 फैमिली रहने लगी हैं। अभी धीरे धीरे फैमिली और बढ़ रही हैं। दूसरा, ये पूरा कॉलोनी है, 3-4 यहाँ पे गांव में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप इस टाइप की लोकेशन पे फार्मेसी डाल रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस जगह पे अगर आप फार्मेसी डालते हैं और यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ना के बराबर आएंगे। और जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आएंगे उसमें से अगर 8 दवाएं हैं तो उसमें से 2 दवाइयाँ तो मिलेंगी नहीं। हो सकता है वो मोनोपोली हों, या हो सकता है कि मोनोपोली ना भी हों तो वो नहीं मिल पाएंगी और पेशेंट को उसी नाम से दवाइयाँ चाहिए होती हैं। तो आप इतना झमेला पालोगे नहीं तो फिर मना कर दोगे दवाई देने से। तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएंगे या आप प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ देंगे तो वो भूल जाइए, वैसा तो बिल्कुल होना ही नहीं। अगर आप ऐसी लोकेशन पे फार्मेसी डालते हैं तो इसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप खुद सॉल्व कर पाओ। किसी को टाइफाइड हुआ है आप खुद सॉल्व कर पाओ, किसी को वायरल फीवर है, डायरिया हुआ है, आप खुद सॉल्व कर पाओ, किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, रिंगवॉर्म वगैरह हो गया है, साइटिका भी नॉर्मल हो गई है, तो आप खुद सॉल्व कर पाओ। अगर किसी को अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है या ब्लीडिंग नहीं रुक रही है ड्यूरिंग पीरियड, तो आप इन समस्याओं को खुद सॉल्व कर पाओ जो नॉर्मल हैं। आप फ्लूइड वगैरह खुद लगा पाओ, IV फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, तो तभी आपका फार्मेसी रिस्पांस देगा, वरना आपका फार्मेसी रिस्पांस नहीं देगा। तो आज मैं मेडिसिन्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मेडिसिन्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप फार्मेसी मेडिकल स्टोर डाल रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है मेडिसिन्स यानी रेंज बनाने में, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। मैं मेरा जो अनुभव है वही मैं आपसे साझा करूंगा मेडिसिन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में क्या है, आप ये देख रहे हैं, ये मेरा फर्नीचर है, ये मेरा काउंटर है। ये काउंटर मेरा पहले अभी L टाइप का है, पहले ये बिल्कुल सीधा सा था, अभी 5 महीने पहले ही मैंने इसको L शेप में करवा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो काउंटर है वो L शेप में है। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो अंदर तक आता है। अगर एक प्रोडक्ट वो लेने के लिए आया, क्योंकि उसके सामने आप ये देख रहे हैं ये पूरा OTC का प्रोडक्ट लगा हुआ है, और वो एक प्रोडक्ट लेने आता है, 2-3 प्रोडक्ट लेकर चला जाता है, क्योंकि उसको नीड होती है। और जो रनिंग आइटम होते हैं वो हमेशा सामने ही रहते हैं, तो ये तो ठीक है। दूसरा, आप ये जगह देख रहे हैं, ये जगह जो है खाली पड़ी हुई है,
ये सामने आप जगह देख रहे हैं खाली पड़ी हुई है, क्योंकि ये फर्नीचर पहले अलग तरह से लगा हुआ था, अब हटाया है। ये जगह मैंने इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि मैं यहाँ पे ग्लास की रैक लगवाऊंगा OTC प्रोडक्ट के लिए, ताकि जो कस्टमर आएगा वो अपने आप से OTC प्रोडक्ट उठाए और इधर पेमेंट करे और अपना OTC प्रोडक्ट को लेकर जा सकता है। इसमें मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई है, क्योंकि मेरी भी सेल्फ प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस है। मेन मेरी फार्मेसी जो चल रही है वो सेल्फ प्रैक्टिस पर ही चल रही है। अगर मेरे पास सेल्फ प्रैक्टिस ना हो तो मेरी फार्मेसी का रेंट निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें मैंने कमी क्या कर दी है कि मेरे पास पेशेंट को लिटाने की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास टेबल भी यहाँ पे नहीं है जहाँ पे बैठा के मैं पेशेंट को देख सकूँ, जहाँ पे लिटा के मैं पेशेंट को देख सकूँ या इंजेक्शन दे सकूँ। तो ये सब आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। और दूसरा, आपके पास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फेंकनी रहती हैं, रखनी रहती हैं। जैसे आप दवाएँ आपकी आएँगी तो वो गत्ते में आएँगी, मेरे पास गत्ते रखने की जगह नहीं है। तो आप जो देख रहे हैं पीछे रैक, आपको ये रैक थोड़ा सा आगे खिसका के लगानी है, पीछे आपके पास जगह होनी चाहिए। जो आपके गत्ते बच रहे हैं वो रखने की जगह होनी चाहिए, पेशेंट को बैठा के देखने की जगह होनी चाहिए, उस पर एक टेबल होनी चाहिए, एक चेयर और 2 स्टूल होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट के साथ में जो आएगा व्यक्ति वो भी बैठेगा। और पेशेंट को लिटाने की व्यवस्था होनी चाहिए और वो इतनी कंफर्टेबल हो या इतनी चौड़ी व्यवस्था हो, आप जो भी वहाँ पर डालना चाह रहे हैं, कोई सीट रखना चाह रहे हैं या फिर कोई स्ट्रेचर टाइप में आपको कुछ मिल जा रहा है। क्योंकि जब आप फ्लूइड वगैरह लगाएंगे तो 2 से ढाई घंटे फ्लूइड चलता है, उसमें पेशेंट सीधे नहीं लेटा रह सकता, करवट भी लेगा, तो इतना अरेंजमेंट होना चाहिए। और जब ये पीछे लास्ट दीवार में जो रैक लगी हुई है जब थोड़ा सा आगे होगी तो आपकी फार्मेसी भी, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेंज भर नहीं पाएंगे, तो कम फर्नीचर रहेगा। तो आप अपना, मेरा जैसे फर्नीचर बहुत ज़्यादा है तो अभी तो मेरे पास मेडिसिन की रेंज बहुत हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि इसमें बिल्कुल दवाएँ हैं ही नहीं। कोई आता था तो मुझसे यही प्रश्न करता था कि भैया क्या आप ये फार्मेसी बंद करने वाले हैं? तो मैं कहता था नहीं, अभी तो ये शुरू हुई है। तो आप वो गलती ना करिएगा, ये फर्नीचर आगे लगाइएगा। अगर आप ऐसी लोकेशन पे अपना फार्मेसी डाल रहे हैं और पीछे आप बैठने का अरेंजमेंट रखिएगा, और आप और भी अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बताने से हो सकता है इतना आइडिया आपको ना लग पा रहा हो, तो आप जिस लोकेशन पे अपनी फार्मेसी डालना चाहते हैं वैसी ही लोकेशन पे जाके कम से कम 40 से 50 फार्मेसी विजिट करिए। हाँ, आपको लग रहा हो कि ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 40 से 50 विजिट करना ही पड़ेगा आपको फार्मेसी। आपको आइडिया मिलेगा, हर जगह कुछ ना कुछ आपको नया दिखेगा। अब 40 से 50 जगह तो वो हो गई जो ऐसी ही लोकेशन पे। दूसरा, आपको 40 से 50 ही 20-30 जितना भी पॉसिबल हो ऐसी फार्मेसी पे आपको विजिट करना है जो बहुत अच्छी जगह पे हैं, एकदम सिटी में है, काफ़ी ज़्यादा रनिंग में है। वहाँ पे जाइए, देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या है क्या नहीं है, किस तरह से उन लोगों ने अपना जो फर्नीचर है वो डिज़ाइन किया है, तो उससे आपको एक अच्छा सा आइडिया होगा। उसके बाद में आप प्लान करिए कि हाँ, आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी भविष्य में, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है, कि आपको कोई डॉक्टर बैठाना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते अपना फर्नीचर डिज़ाइन करिए। उसके बाद में बैठ के एक बार सोचिए ज़रूर, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो जो अनुभवी हैं उनसे विचार विमर्श भी करिए। जो फर्नीचर बनाने वाले हैं उनसे भी विचार विमर्श करिए, जो एल्युमिनियम का काम करते हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि आपकी ये नीड है, आप किस तरह से फर्नीचर डिज़ाइन करेंगे। तो 2-3 तरह का या 10 तरीके के लोग फर्नीचर बताएंगे डिज़ाइन करके, उसमें से आप एक कोई सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर भी विचार विमर्श करिए कि हाँ ये आपके लिए सही है। उसके बाद में आप देखिए उसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, उसके बाद में आप उसी तरह से उसको डिज़ाइन कर दीजिए, इसका आपको लाभ मिलेगा, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा काउंटर पहले सीधा था, फिर मैंने अभी एल टाइप में बनवाया है, अभी भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है इसमें भी, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन गलत हो गया। अब ये जो मेरा एल काउंटर है इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, और जो पीछे आपको रैक दिख रही है दीवार पर लगी हुई, इसको मैं आगे लेकर आऊँगा और मेरी दवाएँ भी आगे आ जाएंगी, जो मेरा कस्टमर आएगा उसको दिखेगी भी। और दूसरा, पीछे में बैठने की व्यवस्था बनाऊंगा पेशेंट के लिए, उसके लेटने की व्यवस्था बनाऊंगा, और एक टेबल डालूंगा, चेयर, और 2 स्टूल डालूंगा या छोटी वाली चेयर ही डालूंगा, जिससे आराम से मैं पेशेंट को डायग्नोस कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे काउंटर पे जब पेशेंट खड़ा रहता है तो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, वो तुरंत दवाई मांगता है, आप 1-2 खुराक दे देते हो। टेबल पे जब आप बैठाओगे तो कम से कम आप उससे 10 मिनट बात करो। अगर आपके पास कम पेशेंट आ रहे हैं, 2-4 भी आ रहे हैं, तो एक को 10 मिनट आप दोगे तो बाहर आपकी भीड़ भी पता चलेगी, तो लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ पे भीड़ होती है। आप बात करिए कि क्या आपको कभी कोई दूसरी बीमारी हुई है, क्या आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या
आपकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए और अच्छे से समझिए कि जो उनको प्रॉब्लम है उसके पीछे का कारण क्या है। आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए और आप अच्छे से अच्छा उनको ट्रीटमेंट दीजिए। भले ही आपका ट्रीटमेंट महंगा रहेगा, लेकिन अगर उनको लाभ मिलेगा तो यकीन मानिए वो तो आपके पास दोबारा आएंगे ही, दूसरा और लोगों को भी लेकर आएंगे। क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जेनेरिक मेडिसिन कम चलाऊँ, मैं पेटेंट मेडिसिन ही ज़्यादा चलाता हूँ। थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए इसमें एक आध मल्टीविटामिन जेनेरिक डाल देता हूँ या कोई दूसरा डाल देता हूँ जो बहुत ज़्यादा, पर मैं एंटीबायोटिक हमेशा पेटेंट ही चलाता हूँ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फार्मेसी अच्छे से ग्रो करेगी। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसमें कुछ रह गया हो या आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मेडिसिन्स के बारे में बात करूँगा कि अगर आप फार्मेसी स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसी लोकेशन पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कौन कौन सी आप मेडिसिन्स रखें स्टार्टिंग में, कौन कौन से OTC प्रोडक्ट रखें स्टार्टिंग में, जिससे आपको कम से कम लॉस हो, कम से कम नुकसान हो। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो आपको काम की लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो को साझा करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। बाकी आपको कोई क्वेरी होती, नीड होती है तो कमेंट करके बताइए।